अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफ़रेंस क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। हालांकि ये एक पूछने वाला क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर आपको रेसिपी में बेकिंग पाउडर बताया गया तो आप लोग बेकिंग पाउडर डाल लें, अगर बेकिंग सोडा बताया गया तो बेकिंग सोडा डाल लें। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों केक को फुलाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर और सिंपल वर्ड्स में जाओ तो ख़मीर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब फुलाने के लिए यूज़ होते हैं उसको। दोनों, बेकिंग पाउडर का भी यही काम है और बेकिंग सोडा का भी यही काम है। लेकिन एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर आपको रेसिपी में बेकिंग पाउडर बताया गया है तो आप लोग बेकिंग पाउडर ही यूज़ करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो चलो बेकिंग सोडा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं बेकिंग सोडा रेसिपी में डाल लेती हूँ। नो, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बेकिंग में हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते कि नमक कम है तो थोड़ा और ज़्यादा डाल लो बिरयानी में। इस तरह के सीन हम केक्स में नहीं कर सकते। एक जो आपको किसी ने रेसिपी दी है आपने उसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है। अगर आप लोग एज़ इट इज़ फॉलो करोगे तो आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। अब बेकिंग पाउडर की क्या बेस है। बेकिंग पाउडर जो होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी एसिडिक एजेंट जो है ना मौजूद होता है उसमें पाउडर फॉर्म में। तो बेकिंग पाउडर जब आप किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हो ना तो आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो और जिसकी वजह से वो आपका केक फूले, ख़मीर हो, उसको राइज़ करे, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बेकिंग पाउडर को, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एसिडिक एजेंट मौजूद होता है। इन अदर केस जो बेकिंग सोडा है उसको अगर हमने यूज़ करना है तो उसके साथ हमें किसी भी एसिडिक एजेंट की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं उस रेसिपी में जिसमें बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है हमने मस्ट या तो बटर मिल्क ऐड कर लेना है या हम योगर्ट ऐड करेंगे। अब बटर मिल्क जो है वो कैसे बनता है, वो हम सपोज़ 1 कप आपके पास मिल्क है उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून आप विनीगर ऐड करोगे और उसको एक साइड पे रख दोगे। थोड़ी देर बाद वो बटर मिल्क बन जाएगा। एसिडिक एजेंट आ गया, ये हमारा बन गया। तो अगर हम रेसिपी में बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो हम बटर मिल्क उसके साथ यूज़ कर लेंगे। अगर हम बटर मिल्क नहीं यूज़ कर रहे तो हम योगर्ट उसकी अल्टरनेट योगर्ट यूज़ कर लेंगे। अकेला हम बेकिंग सोडा रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे, उससे हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बेकिंग सोडा को वर्क करने के लिए कोई एसिडिक एजेंट चाहिए होता है, उसके अलावा वो वर्किंग नहीं करता, हमारी रेसिपी डैमेज हो जाती है, वो फूलता ही नहीं है केक हमारा। और बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है ना थोड़ा बिटर होता है, थोड़ा कड़वा होता है। और जो बेकिंग पाउडर होता है उसका न्यूट्रल होता है, उसका कोई खास टेस्ट ही नहीं होता, टेस्टलेस होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है कि एक तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लो, रखो इसको कि आपने अगर रेसिपी में आपको किसी ने बेकिंग सोडा बताया है ना तो आप बेकिंग पाउडर वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। ये दोनों सेपरेट है, इनका काम सेम है, दोनों केक को फुलाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ रेसिपी में ये वर्क करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। अगर जिसमें बेकिंग सोडा बताया गया है उसमें आप बेकिंग सोडा ही यूज़ करोगे तो आपकी रेसिपी ठीक बनेगी। आप ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से उसमें बेकिंग पाउडर डाल दोगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को आपने समझना है कि बेकिंग पाउडर बताया है तो बेकिंग पाउडर यूज़ करें, बेकिंग सोडा बताया है तो बेकिंग सोडा यूज़ करें। बेकिंग पाउडर अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए एसिडिक एजेंट आपको सेपरेट ऐड करने की नीड नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी होता है एसिडिक एजेंट। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको मस्ट कोई एसिडिक एजेंट चाहिए, लाइक आप विनीगर, बटर मिल्क यूज़ कर लो या आप योगर्ट यूज़ कर लो। उसके बगैर अगर आप रेसिपी कोई बना रहे हो तो आप इस पॉइंट से समझ जाओ कि मेरी रेसिपी ख़राब हुई है तो क्यों ख़राब हुई है। इसलिए ख़राब हुई है कि आपने हाली बेकिंग सोडा यूज़ किया, उसके साथ एसिडिक एजेंट यूज़ ही नहीं किया, इसलिए आपकी रेसिपी नहीं बनी।
अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस वगैरह अपलोड करूं तो नीचे कमेंट मस्ट करें। जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछें। जिस क्वेश्चन की ज़्यादा डिमांड हुई उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। और वीडियो को अगर अच्छी लगी लाइक और शेयर